सभी को यह तो याद है ना कि यमाता राज भान सलगा और साथ ही साथ मात्राओं को गिनना। ये बात यदि याद है, ओके, तब तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे। यदि नहीं याद है तब फिर दिक्कत है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके, रात में पूछा था आपसे। एक बार लिख लेने से सारा हो जाता है। हाँ, ये माता राजभान सल का एक बार लिख लीजिए तो सारा प्रश्न बन जाएगा। ओके, जो केवल नेट के लिए जुड़े हैं उनको भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। काव्य शास्त्र वाले सेक्शन में दिख रहा होगा वीडियो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, कुछ सीखने जा रहे हैं, खास करके वर्णिक छंद को लेकर के। संख्या से प्रश्न कभी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं इस संख्या का जिक्र नहीं है। अनलिमिटेड मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मुख्य मुख्य करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है ना, इंद्र वज्रास छंद है, ठीक है, लिख दे रहा हूं। हालांकि 11 वर्ण वाले है ना, इसमें तो वर्णों की संख्या ही देखेंगे ना, वर्णिक छंद है तो वर्णों की संख्या देखेंगे। फिर कहेंगे आप हमें यमाता राज भान सलगा क्यों कह रहे हैं, याद करने के लिए। तो देखिए, वर्णिक छंद में तो वर्णों की संख्या भी फिक्स रहती है, साथ ही साथ मात्राओं का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें, जो मात्रिक छंद था उसमें हम लोग मात्राएं फिक्स कर रखे थे और वो थोड़ा सा आसान था। इसमें कुछ ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए कम पढ़ेंगे। जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उसको पढ़ेंगे, कि भाई एग्जाम में आ जाए तो एटलीस्ट हम एलिमिनेशन तो लगा ही सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला छंद है इंद्र वज्रा, ओके, जिसमें 11 वर्ण है होता है इंद्र वज्रा में। अब कहेंगे कि क्या कैसे, ओके। फिर उपेंद्र वज्रा जो, उसमें भी 11 छंद ही होता है। रात में आप लोग एक प्रश्न गलत किए थे, बिनुपत चले वाला जो था और रूबी जी भी गलत किया। सर वो ना, हाँ सर हमको लगा क्या उसको उल्टा पढ़ने में लग रहा है, इसलिए भावना होगा ये। वो तो विभावना अलंकार है ना। सर तो सही हुआ था सर। हाँ सर वो वाला बाद में सर एग्जाम में बस जो ही होगा वो। रूबी गलत की थी, बस उसके उसके लिए मुझे हंसी आ रही थी, बाकी लोग तो ठीक है। रूबी बस यमन तगनगिन नहीं है। क्यों रूबी जी, जुड़ी कि नहीं? जुड़ी तो है। अच्छा, शायद नहीं दिख रही है अभी, है तो ठीक है, हो सकता है कुछ काम कर रही है, ठीक है। उपेंद्र वज्रा जो है ना, उपेंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण है। एक वर्ण छंद उपजाति है जो कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो हम दो ही छंद पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 11 वर्णों, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो आप गलत करके आएंगे, ठीक। 11 से पहले 11 वर्ण वाले में 2 ही है और है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो ही है ना। एक उपजाति भी है, एक इंदिरा भी है ना, ये सब है, लेकिन हमारे लिए ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और चूंकि 11 है और प्रत्येक चरण में 11 है, तो ऑब्वियस सी बात है समवर्णिक हो जाएगा ये दोनों के नहीं, ये दोनों प्रत्येक चरण में 11 11 है, इसका मतलब समवर्णिक हो जाएगा।
पहली बात, ये भी संवर्णित हो जाएगा। फिर अंतर क्या है भाई, वर्णों की संख्या तो 11 ही है, तो अंतर क्या है, अंतर ये है इसमें प्रयुक्त हुए जो वर्ण हैं या शब्द हैं, जो आप कहते हैं पद कह सकते हैं, उसमें मात्राओं का जो पैटर्न है दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो मात्राओं का पैटर्न, जिसको गण का पैटर्न कह सकते हैं या जो भी आपको कहना है, मात्राओं का पैटर्न कैसे है, इंद वज्रा में जो है तगन तगन जगन, फिर अंत में गुरु गुरु, कुछ ऐसा पैटर्न है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम पढ़िए, ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कम पढ़ेंगे है ना, ठोस पढ़िए। ठीक है ना, कि पूरा का पूरा पढ़ लिए, पता चले हम कुछ करके नहीं आ रहे। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, इसमें क्या है भाई, इसमें उपेंद्र वज्रा में तगन सॉरी जगन तगन फिर जगन और गुरु गुरु। एक तो थोड़ी सी बात आसान हो गई कि भाई दोनों के अंत में गुरु गुरु दिख रहा है। ओके, ये तो अच्छा है। और कमाल देखिए, जो आपको वर्णों का जो कंफ्यूजन देगा ना, वर्णों का कंफ्यूजन है ना, तो देखिए यहाँ तगन है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ 3 वर्ण मौजूद है तब जाके तगन बना है ना। ऐसा ही यह भी 3 वर्ण मौजूद है, इसी वजह से तगन बना है। यहाँ भी 3 वर्ण मौजूद है, इसीलिए जगन बना है। ये बात तो आपके माइंड में है ना। ठीक है, 3 वर्ण, किसी भी गण के लिए 3 वर्ण की जरूरत पड़ती है कि नहीं, ये बात आप सभी को क्लियर होगा, हाँ कि ना भाई आप। जी सर। हाँ, तो इसमें भी वही चीज है, तो 3 वर्ण 3 वर्ण 3 वर्ण, और 2 वर्ण यहाँ गुरु गुरु हुआ, तो ये भी 2 वर्ण होगा। तो कुल मिला के 11 वर्ण आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ओके, और मैं कह रहा हूं कि छंद जो है वो मैथ्स है, मेरे लिए तो मैथ्स है। ठीक है, आपके लिए भी मैथ्स होना चाहिए। ओके, तो 3 वर्ण 3 वर्ण 3 वर्ण। ओके, 3 3 9 प्लस 2, 11 हो गया। इधर भी 3 3 9 प्लस 2, 11 वर्ण। ओके, और वर्णों में मात्राओं का पैटर्न तगन तगन जगन जो। अब देखिए भाई, इंद्र वज्रा जो है, यदि 11 वर्ण मिल जाता है आपको, ठीक है, या तो वो आपके मतलब जो पढ़ रखे हैं है ना, उसमें या तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंद्र वज्रा हो जाएगा या उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। ठीक है, उपजाति भी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि और भी छंद है ना, उपजाति और इंदिरा है। ओके, लेकिन हमें जो है उससे बचना चाहिए, जो बहुत फेमस है उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए भाई, जहाज कैसे रखा जाए, है ना, यहां भी इंद्र है, यहां भी उपेंद्र है, उपेंद्र और इंद्र रखा जाए। किसी के पास जुगाड़ है कि भाई ऐसे याद रखेंगे, है ना, तो कुछ जुगाड़ लगा लीजिए तो भी ठीक है ना। तब तक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इंद्र वज्रा। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसके बाद हम हमारे पास देखिए, ये देखिए वर्णिक छंद के कई सारे एग्जाम्पल, द्रुत विलंबित देख रहे हैं, द्रुत विलंबित देख रहे हैं, कई सारे एग्जाम्पल है, मालिनी शार्दुल वक्र क्रीडित, है ना, कई सारे है। तो हालांकि इसमें इंद्र वज्रा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ से नहीं ले रहे हैं हम लोग, है ना। और ये आपको पता चल रहा होगा पहली पंक्ति से, दिवस का अवसान समित था गगन था, कुछ लोहित हो चला, है ना। तो ये आपको पता चल रहा है कि ये प्रिय प्रवासी से मैंने उठाया है। ठीक, ऐसे ही मैंने रसखान और भूषण का भी उठा लिया है, रसखान मानुष हो तो सवैया जब हम पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे, है ना। ऐसे ही हमने कवित धनाक्षरी का भी उठा लिया है, यदि घनाक्षरी हमें पढ़ना होगा, देखिए कवित मनहरन, है ना, तो इसे हम लोग ही धनाक्षरी भी कहते हैं, है ना। तो ये ओरिजिनली उठा लिया गया है शिवराज भूषण से, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए। ओके, बट तो इंद्र वज्रा का एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मैं, और जितना एग्जाम्पल आप करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे सो नव मित्र सा। भाता, आप लोग के माइंड में मात्रा जा रहा है ना, या नहीं जा रहा है? नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। बस एक बार समझ लीजिए कि क्या है मामला। मानो मुझे मिला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा गलती हो जाएगा। तो देखिए, आपको कहा गया कि भाई 11 वर्ण होगा, तगन तगन जगन, जगन का पैटर्न होगा, और लास्ट में गुरु गुरु होगा। तो लास्ट वाला आप देख पा रहे हैं, गुरु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है ना। यहाँ गुरु नहीं है ना, यहाँ लघु हो गए हैं। ओके, तो कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, मैंने कहा। ओके, यहाँ आपको गुरु गुरु दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, तगन, कोई मुझे बताइए भाई, तगन का क्या रहेगा, मात्राओं का पैटर्न तगन में? गुरु लघु के माध्यम से बताइए तो ठीक लगेगा। गुरु गुरु लघु, तगन में क्या हो जाएगा, गुरु गुरु लघु, है ना। तो गुरु गुरु लघु तगन में होगा। तगन का क्या हो जाएगा, तगन हमारा गुरु गुरु और लघु, क्योंकि ये भी गुरु गुरु लघु, और जगन हमारा क्या हो जाएगा भाई, है ना, लघु गुरु लघु। लघु गुरु लघु। ठीक है। कोई ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ? जी सर। क्या आप नेट वाले बैच में जी जुड़ी सर। हो? हाँ जी, नहीं सर, वो नहीं, मुझे यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले तो हम लोग 1 और 2 करके करते थे, तो इसमें त और ज कैसे कर रहा है? अच्छा, ठीक है। इंद्र एक बात वर्जा जैसे लिखे और आप त ज ज में बता रहा हूँ, कैसे बता रहा बांटे थे? हूँ। यह माता राज भान कलग। ओके, अब हम कह रहे हैं तो, है ना। तो देखिए, तगन में देखिए, तो से शुरू होगा और आगे 2 बढ़ेगा, है ना, 3 ही चाहिए हमें, है ना। तो ता गुरु, रा गुरु, और ज लघु, है ना। और चूंकि तो ज का पैटर्न है, तो ज का पैटर्न है ना, इंद्र वज्रा में। तो जगन भी है, तो जगन में देखिए यहां से शुरू करेंगे और 2 बढ़ेंगे, है ना। तो लघु गुरु लघु। ओके, इस तरह ये समझ में आया था सर, लेकिन ये ई के जगह फिर त कैसे हो गया नीचे? नहीं समझ पाए? ई इंद्र वज्रा में नीचे त दिए हैं, उसके जगह ई के जगह त। अच्छा, वो देखिए इंद्र वज्र नाम है, ठीक है, और उसमें जो है 11 वर्ण रहेगा और मात्राओं का पैटर्न इस रूप में रहेगा उसमें, ठीक है। तगन तगन जगन, अभी समझा रहे हैं कैसे है ये, है ना। तो मैथ्स का फॉर्मूला आप लोग जैसे याद करती थी, वैसे ही ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए कैसे हो रहा है। मैं जो नया, ये देखिए,
गुरु, गुरु लघु, फिर से शुरू हो गया भाई, गुरु अनुस्वार आ गया है तो गुरु लघु, फिर उसके बाद लघु, गुरु लघु, फिर गुरु और गुरु। तो क्या यही पैटर्न है? तगन, गुरु, गुरु लघु, गुरु, गुरु लघु, हाँ सर, है ना? म्यूट म्यूट, वही है। ठीक है। तो और देखिए वर्णों की संख्या भी गिन लीजिए, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये कितना शानदार चीज है, और जो इसका आविष्कार किया होगा, है ना, सोचिए कितना टैलेंटेड होगा भाई। इंद्र वज्रा कुछ इस तरह से होगा, है ना, उसने ये कहा होगा कि भाई इंद्र वज्रा जब हम देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो भाई आपको देखिए मात्राओं का पैटर्न कुछ का याद रखना पड़ेगा, जैसे इंद्र वज्रा का आप याद रख रहे हैं, वैसे ही भाई उपेंद्र वज्रा को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर हम पढ़ना चाह रहे बट मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। अरे स्क्रीन तो मैं हम नेटवर्क में भी हैं। जो आप जो एक वो पद की क्या दोहा लिखे वहीं पे रुक गया है, उसके बाद दिख ही नहीं रहा है। रिकनेक्ट हो जाए, रिकनेक्ट हो जाए, फिर से जुड़ जाइए। चलिए सर ये इंद्र वर्जा का जो लिखा है त ज ग ग ये इसका सूत्र है क्या? मात्राओं का पैटर्न, सूत्र क्या कहेंगे भाई, ये मात्राओं का पैटर्न है। 11 मात्राओं का पैटर्न आप देख रहे हैं ना, नीचे ही देखते हैं, मात्राओं का पैटर्न देख रहे हैं ना। ये गुरु, गुरु लघु, गुरु, गुरु लघु, है ना, लघु, गुरु लघु। तो आप इतना तो नहीं याद रखें ना, गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, ऐसे या तो रख नहीं सकते हैं, तो बेहतर है तगन, तगन जगन, गुरु गुरु, है ना। जी सर। ओके, तत्त, तत्त जगग, कुछ ऐसा। सर कोई भी जैसे दो हाथ है, कोई पंक्ति लिखा रहेगा उसमें ऐसे तो जो करके याद करना पड़ेगा। हाँ या बेहतर है ना कि आप ये याद रखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्णिक छंद, यही पैटर्न सारे लाइन में चलेगा जो हाँ इंद्र में। हाँ, इंद्र वज्रा यदि छंद रहेगा तो सारे में ही, इसमें भी देखिए चल रहा है कि नहीं, देखते हैं। इसमें बस एडजस्टमेंट है थोड़ा, यहाँ एडजस्टमेंट है, बाकी जगह ठीक है। देखिए सर सेकंड लाइन में भी तो नहीं बीच में हो रहा है, देख स्टार्टिंग रहे में हो रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। गुरु, गुरु लघु, गुरु, गुरु लघु, है ना। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना, यहाँ 1 हो जाता हाँ सर वहीं पे। है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक तो इसे ना कहें हम, जुगाड़ से तो बना ही देंगे हम ठीक है, पर वो जुगाड़ अभी मैं बता नहीं रहा, ठीक है। अच्छा ये सर त्रा, त्रो है तो त्रो में सर इधर आएगा तो वो गुरु हो जाएगा ना सर। त्रा जो है, त्रो तो हम थोड़ी देर के लिए संयुक्त मान ले, है ना। वही से संयुक्त है ये होगा। हाँ, तो यदि त्रा संयुक्त है तो ये आराम से यहाँ हम कर लेंगे, है ना। तो देखिए वही पैटर्न आ जा रहा है ना। हाँ तब हो जा रहा है सर। क्लियर? तो देखिए भाई आपको उम्मीद है कि अब याद रहेगा इंद्र वज्रा, है ना। देख लीजिए यहाँ मैं जान से ऊपर कर दिया हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा आपका माइंड एक्टिव हो जाए, है ना। आप लोग अपना नोट्स बना रहे हैं कि नहीं? बस कम से कम एग्जाम्पल भले ना लिख रहे हो, वो मसला अलग है ना, लेकिन आप ये तो लिख लीजिए। हेलो, हाँ जी। जी ये इंश्योरेंस वाले सब पता नहीं इतना परेशान क्यों रहते हैं, इसका इंश्योरेंस, उसका इंश्योरेंस। तो देखिए भाई आपको तगन, तगन जगन, गुरु गुरु, है ना, तगन तगन जगन गुरु गुरु, ये पैटर्न यदि याद है तो आप कहेंगे इंद्र वज्रा, ठीक।
अब भाई उपेंद्र वज्रा जब रहेगा तब क्या होगा, है ना। इसलिए कम पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, कम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं उपेंद्र वज्रा। इसमें क्या है, जगन तगन जगन, है ना, जगन तगन जगन ये है, और अंत में गुरु गुरु है। तो जगन तगन जगन है। देखते हैं भाई उपेंद्र वज्रा का एक उपेंद्र वज्रा का एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पैटर्न पता चल गया, वर्ण 11 समवर्णिक होगा, है ना, और उसके बाद जगन तगन जगन गुरु गुरु, ये मामला बनेगा, हाँ कि ना, जी सर। है ना। तो देखते हैं कि हम लिख रहे हैं बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए। ओके, आगे भी है, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। कोई मुझे जगन का बताइए भाई, क्या मामला बनता है जगन में, अभी ऊपर देखे ही है, लघु गुरु लघु। लघु गुरु मतलब इसका जो पैटर्न है कुछ ऐसे बनेगा, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु फिर इसका बन जाएगा तगन है तो गुरु लघु गुरु, है ना, फिर उसके बाद हमारा लघु गुरु लघु, और चूंकि लघु में गुरु 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 लघु। है तो कुछ ऐसे बन जाएगा। यही पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं? हाँ सर। जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था ये भी पढ़ाना होगा मुझे। ओके, अभी जिंदगी ही कितनी बड़ी हुई है। ओके, तो देखिए देखते हैं। अब भाई ये तो लघु हो गया, आ की मात्रा है तो गुरु हो गया, लघु हो गया, ओ की मात्रा है तो गुरु, आ की मात्रा है तो गुरु लघु, है ना, फिर लघु गुरु लघु और गुरु गुरु, पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो गया जो पैटर्न आप देख रहे थे। ओके, फिर देखिए यहाँ भाई लघु क्योंकि संयुक्त है तो गुरु। अभी एक चीज और बताने वाले हैं, है ना, ये देख लीजिए भाई, यहाँ तो वैसे भी गुरु हो जाएगा, ये आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, लघु लघु गुरु लघु, है ना, गुरु गुरु, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उपेंद्र वज्रा में आप देख रहे हैं जगन तगन जगन, है ना, ग मतलब गुरु गुरु, गुरु गुरु। है ना। तो उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा, है ना, कोड आप याद रख लीजिए बस, ठीक है। इंद्र वज्रा में क्या कोड है, 11 तो रहेगा ही रहेगा, दोनों वज्रा 11। ओके, ठीक, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 12 वाले में, ठीक है। 12 वाले का कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जो कि बहुत फेमस फेमस है। 12 में हम दो पढ़ेंगे, एक वंशस्थ पढ़ेंगे और एक तोटक पढ़ेंगे, ठीक है, वंशस्थ और तोटक, और 4 ही आज पढ़ेंगे अभी, मतलब ठीक है, 13 वाला और बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा यदि एक साथ पढ़ा दिया जाएगा।
तो पहले 2 कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉप लेंगे आराम से, फिर रात में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो हमें पता है सब घालमेल हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर एक बार फिर से बता दीजिए जो। कौन सा? भूपेंद्र बच रहा सर मात्रा वाला फिर से एक बार बता है? दीजिए ये वाला क्या? उपेंद्र जी सर। अभी मैं कहा कि देखिए ये जगन 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 तगन, जगन का पैटर्न रहेगा और गुरु गुरु का पैटर्न रहेगा, ठीक है। और अभी आपको ऊपर में बताया गया यमाता राज भांसल का, यही सूत्र है ना। तो आपने देखा जगन तगन और जगन का पैटर्न बनेगा, तो ज खोजिए किधर है, यहाँ है, यहाँ से 2 आगे बढ़ जाइए। ओके, तो जगन, ज में 1 मात्रा है तो लघु, भा में 2 मात्रा है तो गुरु और न, है ना। तो ये हो गया आपका पैटर्न ज के लिए। तगन के लिए देखिए त से शुरू होगा और 2 आगे बढ़ जाइए, है ना। तो ये गुरु गुरु और लघु, है ना। फिर जगन है तो ज से, तो वही सेम पैटर्न रहेगा जो यहाँ आपने जगन का देखा, ठीक है। और अंत में गुरु गुरु रहेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ये, हम गिनना शुरू करते हैं, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा, ठीक है। तो पहले तो गिन लीजिएगा वर्ण कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है। तो हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, या तो उपेंद्र वज्रा होगा या इंद्र वज्रा होगा, हम लोग जो पढ़ रखे हैं। और यही दोनों से प्रश्न बनता है, ज्यादा इधर उधर से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंटेड पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, इधर उधर करेंगे तो पता चलेगा कुछ नहीं आपके माइंड में गया, ठीक। तो हम देखना शुरू करते हैं मात्राओं का पैटर्न, ठीक है। कलर चेंज इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान ज्यादा कंसेंट्रेट करेंगे। लघु, लघु, गुरु, लघु, फिर उसके बाद गुरु गुरु लघु, हो रहा है ना। आ की मात्रा है तो गुरु, ए की मात्रा है तो गुरु, और य में कोई मात्रा नहीं तो लघु, ठीक है। फिर से यहां क्या हो जाएगा, लघु गुरु लघु, ओके। फिर गुरु और गुरु, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये यहां तक है आपका जगन, ये जो पैटर्न है यहां तक तगन, और ये फिर से आपका जगन, ओके। फिर गुरु और गुरु, ठीक। तो जगन तगन जगन गगन, मतलब गगन नहीं गग, ओके। सर एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा सर हम लोग को। क्यों टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 11 गिने, 2 ऑप्शन खत्म, या तो इंद्र वज्रा होगा या उपेंद्र वज्रा होगा। फिर उसके बाद आप पैटर्न देख लीजिए, है ना। और आपके माइंड में यमाता राज भान सलगा जैसे ही आवे, है ना, वर्णिक छंद है, तुरंत यमाता राज भान सलगा लिख दीजिएगा, ठीक है। जी सर। हाँ, तो काहे टाइम लगेगा, टाइम हिंदी के एग्जाम में और कहाँ टाइम लगता है, यही टाइम लगाना है ना। बस गलत नहीं करना है, ऐसे नहीं कि सर कुछ भी पढ़ा दे हमें क्या फर्क पड़ता है, तुक्का ही तो मार के आना है, ये वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। जब आपको सिखाया जा रहा है या आप लोगों को सिखाया जा रहा है तो सीखने की कोशिश करिए, ओके। और जी सर। भारी चीज नहीं है, ओके। जब हमें आ सकता है तो आपको भी आ सकता है, ओके। कुछ कुछ आता जाता नहीं है, ये बात मान लीजिए। हम लोग तो सर सीख रहे हैं। हाँ, चलिए, आता नहीं है तो सर पढ़ाते कैसे। वो तो बस ऐसे इधर उधर, ठीक है। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट, वंशस्थ, और उसके बाद जो है हम लोग एक और पढ़ेंगे तोटक, ओके। वंशस्थ और तोटक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एग्जाम्पल हमारे पास वंशस्थ का बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल हमें इधर उधर से लेना नहीं पड़ेगा, इसी में से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। हमने देख रखा है वंशस्थ को, ठीक। और मैं जब प्रिय प्रवास पढ़ रहा था ना, मतलब नेट की तैयारी के समय, तो मेरे माइंड में था कि मैं द्रुत विलंबित किसी दिन जानूंगा, है ना। तो अपने समय में बहुत अच्छे से नहीं जाना, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना,
बस पैटर्न में जान गया कि ये होता है, उसके बाद तो पढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है ना। दोनों बात में कंट्राडिक्शन है, माफ करिएगा। चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं, अभी देखने जा रहे हैं वंशस्थ, है ना। अब 12 वाला हम देखना शुरू किए हैं, 12 वाला, और ये 12 वाला के बाद हम लोग रुक जाएंगे, थमना जरूरी है। ओके, ये कलर मुझे बहुत पसंद नहीं है। 12, ठीक। अब 12 में हम लोग देख रहे हैं, एक तो और दूसरा हम लोग देखेंगे तोटक। टोटक, टोटक, वंशस्थ और टोटक देखेंगे। ठीक है, जितने नेट के साथी हैं उनको बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग जुड़ जाएंगी, देखेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो जब प्रिय प्रवास आप पढ़ रही होंगी, जब मैं पढ़ाऊंगा प्रिय प्रवास, उस समय कुछ चीज आप देखे रहेंगी, है ना, छंदों को समझे रहेंगे, तो उस समय हमें अलग से बताना नहीं पड़ेगा। ओके, और हो सकता है कि मैं यही वीडियो, हाँ बोलिए। बोले जी सर, हम लोग को भी काम आएगा। काम तो आना है। चलिए, वंशस्थ को देखते हैं और तोटक को देखते हैं। ठीक है, 12 वाला आए तो जैसे है वर्णों की संख्या 12 आ गया, तो बाकी वाले जो भी ऑप्शन है वो तो खत्म हो जाएगा ना हमारे माइंड में, या तो वंशस्थ या टोटक, है ना। तुक्का भी लगाएंगे तो 2 पे लगाएंगे, और तुक्का क्यों लगाएंगे जब पढ़ रहे हैं तो, है ना। क्लियर। चलिए, तो हम देखना शुरू करते हैं वंशस्थ। क्योंकि 12 है ना, 12 है ना, तो 12 में यदि गणों की बात करें तो भाई 3 गण, मतलब गणों के लिए 3 वर्ण चाहिए, है ना। तो 3 × 4 कोई 4 गण होगा। ये तो बात आपको माइंड को पता चल रहा होगा ना कि 4 गण होगा। 11 में हमें दिक्कत थी, है ना, 11 में 3 गण प्लस 2 मात्रा आया था ना, या तो तगन तगन जगन आ गया था, या जगन तगन जगन आ गया था, आया था इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। ठीक है, अलग से बस छोटा सा कोड लिख लीजिएगा, इतना काफी है, उसके बाद तो गिनना ही है ना। और मैं गिन के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में बता दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए, सर ये 3 4 कैसे बताया? अभी बता रहे हैं कैसे बताएं। 12 3 चौक 12, 12 पुराना है ना, 4 है में ना? बनेगा। नहीं ठीक नहीं है, वो तो समझ एक रहे मिनट हैं, एक मिनट एक लेकिन ये मिनट सब एक मिनट, कैसे ठीक बताया ठीक सर हम ठीक लोग? ठीक ठीक, शांत शांत शांत। एक गण में कम से कम 3 वर्ण, कम से कम क्या 3 ही वर्ण है ना, एक वो हाँ 3 वर्ड ही होता वर्ण है ना। और क्योंकि 12 वर्ण हमें चाहिए, तो ऐसे ऐसे 4 गण तो चाहिए होगा ना, हाँ कि ना। हाँ सर। मैं कहा हूं ना कि मैथ्स है हमारे लिए, छंद मैथ्स है। ओके, और मैं मैथ्स ही की तरह इसको देखता हूँ, इसलिए थोड़ा हमें आसान लगता है ये सब, पर आता जाता कुछ नहीं है मुझे। तो ये 4 गण है क्या वंशस्थ में? ओके, ये 4 गण है क्या? तो ये आपने देखा जगन तगन जगन, है ना। ये जो पैटर्न आपने देखा, कहाँ देखा है जगन तगन जगन का पैटर्न? उपेंद्र वज्रा। हाँ बस ठीक है, उपेंद्र वज्रा में जो 3 गण आपने देखा, उसमें बस र लगा दीजिएगा, मतलब रगन लगा दीजिएगा। ठीक है, उपेंद्र वज्रा में जो आपने गण देखा, उसमें आप रगन लगा दीजिएगा, तो आपका वंशस्थ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। मतलब 3 ही गण आपने देखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये बात समझ रहे हैं, है ना। और तोटक छंद बहुत आसान है, तोटक छंद बहुत आसान है ना। इसमें बस सगन 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 सगन, है ना, तोटक इतना आसान है। ओके, और मुझे उम्मीद है कि वंशस्थ भी आपके माइंड में बैठ गया होगा। यदि उपेंद्र वज्रा आपके माइंड में बैठ गया है, तो आप वंशस्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई, जगन का पैटर्न तो आपको पता ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता है, अभी ही बताया गया है। ओके, नहीं पता है तो आपको जस्ट या माता राजभान सर्वगा लिख लीजिए, या माता, और किसी को भी याद नहीं रहता ये बात मान लीजिए, है ना। हमें अभी पढ़ा रहे तो याद है ना, मतलब मात्रा वाली बात, बाकी वंशस्थ और तोटक वाले ही बात आपके माइंड में याद रहना चाहिए, है ना भाई, है क्या पैटर्न।
उपेंद्र बजरा में जैसे है ना वैसा ही वंश। हाँ ठीक है, बस र लगा लेना है। भान, हाँ जी। ठीक। तो यमाता राज भान सलगा है। ओके, तो जगन देखना है, ज यहाँ है ना, तो ज से हम दो आगे बढ़ेंगे, है ना, तो ज से दो आगे बढ़ेंगे तो भाई लघु गुरु लघु, तगन तो आराम से आपको याद होगा, गुरु गुरु लघु। ओके, तो फिर गुरु गुरु लघु, फिर लघु, चूंकि जगन है तो लघु गुरु लघु। रगन देखिए, रगन य माता रा, र आ गया। ओके, तो भाई गुरु लघु गुरु। गुरु लघु गुरु, है ना, गुरु लघु गुरु, ये पैटर्न रहेगा, हाँ कि ना, यही जी सर। अगर। और शगन हम देख लेते हैं भाई, शगन स ल गा, है ना, लघु लघु गुरु लघु लघु, लघु लघु गुरु। ठीक है, ऐसा 4 टाइम्स रहेगा, ठीक है। अब जब ये बात है तो हम इसको समझते हैं वंशस्थ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और तोटक के लिए ऐसा एग्जाम्पल देंगे कि आप सोचेंगे अच्छा इसमें तोटक था, हमें तो पता ही नहीं था। ओके, चलिए हम वंशस्थ लेते हैं, वंशस्थ यहीं से उठा लेते हैं। ओके, सर उपेंद्र बजरा में अंतिम में तो लघु लघु भी बोले थे सर। हाँ वो तो बोले, मैंने कहा कि उसमें जो जगन बोला गया, उसमें जो गण बोला गया है, उसके उसका 3 गण हमने आपको बताया था, और बाद में गुरु गुरु बताया, वो मसला अलग है ना। गण जितना था वो सेम गण रह गया, उसमें बस रॉ ऐड हो गया, ठीक है। मैं ये कहूँ, इसे याद रखने के लिए ऐसा कहा गया। पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद जो है हम आपको जो है प्रिय प्रवास के एग्जाम्पल से वंशस्थ बताएंगे, ठीक है। पहले हम वंशस्थ लेते हैं यहां से, दिनांत था, एक चीज हमारे माइंड में आ रहा है, उसके बाद हम वंशस्थ बताएंगे। ओके, हम लोग अनुस्वार पर पढ़े हुए हैं, है ना, 2 मात्रा ये पढ़े ना, अनुस्वार रहेगा तो 2 मात्रा, सिंपल सी बात हमने पढ़ा है। ओके, और देखिए हम यदि संत संत तो है लिख, ठीक है, हम लिख लेते हैं कुसंत, ठीक है, कुसंत हमने लिख लिया। ओके, ठीक, कुसंत या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कु स न, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ कि ना। बीच में आधा न। हाँ, तो ये संयुक्त हो गया, संयुक्त से पहले डबल होता है ना, तो अब 100 पे किसी तरह डबल आ जा रहा है ना, देखिए यहाँ भी 100 पे अनुस्वार होने की वजह से डबल आ गया, मतलब दीर्घ आ गया, है ना। तो आप इंटरकनेक्ट भी, मैं बार बार देख रहा था ये इंटरकनेक्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता दिया, आप समझ गए ना कि संयुक्त जब रहता है तो उससे पहले में डबल हो जाता है, तो अनुस्वार यदि 9, जो आधा 9 ही तो बन रहा है अनुस्वार, वो डबल कर दे रहा है। ओके, तो जिसने भी ये बनाया है ओके, वो बहुत दिमाग वाला होगा। दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, पूछा जाता है, थे दीननाथ डूबते, दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधुने आते गृह, ग्वाल बाल थे, सधेनु, सधेनु का मतलब धेनु सहित, आते गृह, कौन आते थे भाई, गृह, ग्वाल वाल आते थे, ग्वाल, ये सही से लिख दूं, नहीं तो फिर पता चलेगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं। ये मिट नहीं रहा है, मिट गया, ग्वाल बाल थे, ठीक है। दिगंत 2 ही रखते हैं, ठीक है, हमें, और क्योंकि सारे चरण में वही चीज चल रहा है तो हमें हमारा काम 2 सही हो जाएगा। देखना शुरू करते हैं। ओके, पैटर्न क्या है भाई, पैटर्न हमारा क्या है, ज त ज र, यही पैटर्न है ना, नहीं तो ऊपर मैंने लिख दिया है, वही ज त ज र, ज त ज र। ओके,
और अभी हम वंशस्थ देखते हैं, तो क्या हमारा बैठना है सिंगल डबल सिंगल, ओके हाँ सर बैठ रहा। है ना, डबल डबल सिंगल, ओके, लघु दीर्घ लघु डबल सिंगल करेंगे तो कोई और वीडियो देखेगा तो ये कहेगा काव्य शास्त्र वाला आदमी नहीं है ये, ओके। चलिए लघु गुरु लघु गुरु आ जा रहा है ना, ओके, वही पैटर्न आ रहा है, ओके, हाँ सर। जी सर। है ना, सधेनु, है ना, देखिए वही पैटर्न आ रहा है, सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, जो सोचना है जो लोगों को सोचने दीजिए, ओके। ये देखिए दीर्घ दीर्घ, ठीक, फिर ये, और अच्छा यहाँ देखिए यहाँ कुछ मामला बनेगा, हाँ यहाँ ये जो हो गया क्या, यहाँ एक मिनट नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक रहेगा, सिंगल डबल सिंगल, ओके, फिर उसके बाद हमारा बनेगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, थोड़ा सा यहाँ ये, एक कम हो जा रहा है। है ना, ये जो है ये तो इसके वजह से ये हो जाएगा, हालांकि गृह पे ज्यादा, गृह पे जो है ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है, ओके, कुछ ये पैटर्न बन रहा है, ओके, बाल थे, यहाँ थोड़ा सा आया था एरर, यहाँ थोड़ा सा एरर आया है, पर इतना एडजस्टेबल है, ठीक है, इतना एडजस्टेबल है, ठीक है। प्रिया आज सुबह में आपका फोन ऑफ था, ठीक है, मैंने फोन आपको किया था कि भाई आपको ऐड कर दूं बैच में, लेकिन सर ह की जगह आप गुरु क्यों दे दिए सर? ग्वाल है ना यहाँ, संयुक्त है, इस वजह से यहाँ होना चाहिए सिंगल पैटर्न के अनुसार सिंगल सर होना चाहिए, है ना, यहाँ थोड़ा सा एरर, सर वहाँ तो वहाँ ऐसे भी सर वन होगा ना? हाँ होना तो वन चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ संयुक्त है तो इस इधर होना चाहिए ना, संयुक्त के बाद तो दीर्घ हो जाता है, ये संयुक्त से पहले वाला दीर्घ हो जाता है, ओके, लेकिन इस पे गृह पे ज्यादा, हॉ पे ज्यादा कर दिए सर। पर नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग इसको सिंगल लेके चल सकते, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा एडजस्टेबल है, ठीक। अब हम इनका लेते हैं, तो भाई ये सर वहाँ पर वन ही शूट कर रहा है सर, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहाँ एडजस्टेबल है, इतना भी दिक्कत नहीं है, पैटर्न बन रहा है ना। हाँ, ठीक है, वन से ही पैटर्न बन रहा है, मैं ये बात समझ रहा हूँ, ओके। तो ये याद रहेगा ना आपको, जगन तगन जगन और रगन, ओके, यही है ना वंशस्था, ठीक। अब हम, सर इसमें गण से पता चलता है, हाँ इसमें गण से पता चलता है, टोटक छंद जो है ये गण से पता चलता है, या मात्रा इसमें काउंट नहीं होता? वर्ण कौन, 12 मात्रा, वर्ण कौन, मात्रा नहीं 12, वर्ण 12, वर्ण 12 है जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण हुआ, तो या तो वो वंशस्थ होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या टोटक होगा, ठीक है, और फिर मात्राओं का पैटर्न चारों चरण में तो होंगे। क्या हो गया, इसमें चारों चरण में 12 वर्ण होंगे। हाँ, लेकिन सर उसमें 13 गो है, अभी जुड़ी नीचे है क्या 13 है प्रियंका, सर, नीचे 13 है सर। ठीक है, रुक जाइए, अभी प्रियंका अभी जुड़ी है क्या, ना सर 10 मिनट हो गए, लेट हो गया था थोड़ा। हाँ इसीलिए आपको आधा दिक्कत हो रही है, आधा से जोड़े। क्या इसमें 13 कहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्यों, 1 2 3 सर गौ ने गिनती काउंट किए हैं। 8 9 10 11 12, गौ नहीं गिनेंगे ना, पूरा नहीं गिनेंगे, ग्वाल है तो, है ना, अच्छा इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा एरर है पर कोई दिक्कत नहीं है, ओके, चल सकता है, ठीक, आपको पहले वाला अच्छे से गिन लेना है, ठीक है। चलिए हम लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल वंशस्थ का, जो प्रिय प्रवास है वहां एक एग्जाम्पल हमें दिखा था, देख लेते हैं वंशस्थ का एग्जाम्पल,
वंशस्थ आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो अच्छा आ जाएगा। ठीक, तो पैटर्न आपको आप माइंड में है, ज त ज र, है ना। तो भाई ज त ज र का जो पैटर्न है आपका, ओके, तो देखते हैं ये। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग पे ही लिख रहा था। ओके, ठीक, तो ये देखिए, किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। प्रियंका बंद करिए अपने माइक। चलिए, ये देखिए, सिंगल मतलब लघु गुरु, है ना, और ये लघु हो जाएगा। फिर उसके बाद गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। क्या यही पैटर्न है हमारा? ये ठीक है, जगन तगन जगन और ऋडागन। ओके, तो कितना शानदार तरीके से आप वंशस्थ देख पा रहे हैं। गिरिंद्र में व्याप्त विलोकनीय थी, वनस्थली मध्य प्रशंसनीय थी, अपूर्व शोभा अवलोकन थी, असेत जम्बालिनी फूल जम्बू की, सुपक्वता पेसल क्या है पेशलता अपूर्वता। हालांकि यहीं तक है, उसके आगे दूसरा है, ये भी वंशस्थ में, ऐसा नहीं कि ये वंशस्थ में नहीं है, ये भी वंशस्थ में। गिनना शुरू करिए आप, मिल जाएगा वंशस्थ। ठीक है, तो कोई भी लाइन उठा, मतलब कोई भी लाइन तो उठा करके नहीं दिया जाएगा आपको, ये पूरा का पूरा छंद दिया जाएगा। ओके, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा छंद है। ओके, तो आप आराम से काउंट करिए, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा ना। जैसे यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ डबल सिंगल डबल, है ना। तो पैटर्न बन गया, है ना, जगन तगन जगन तगन, है ना। तो कहाँ कहीं भी आप उठा लीजिए, पूरा का पूरा वंशस्थ ही है। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए इतना मिल गया है वंशस्थ का, आप खूब प्रैक्टिस करिए, है ना। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल गया है ना, दे दिया हूँ। किस बुक से है? ये है एग्जाम्पल प्रिय दे प्रवास दीजिए। से, प्रिय प्रवास, वासुदेव नंदन से ही है? नहीं नहीं, प्रिय प्रवास में। अच्छा, ओके, तो वंशस्थ हो गया। अब तो टीआरई में इंद्र आप बोलिए। इंद्र वज्र और वंशस्थ पूछा, मैं कह रहा हूँ इंद्र ना, वज्र और वंशस्थ जो पूछा पूछा जाता है मैं वही बताऊंगा, सिंबल। और गलत हम कर दिए थे। अब नहीं गलत करेंगे, है ना। अब तो आप, सिर्फ ये पूछा था अब दोनों। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ, अब तो क्लियर होगा ही ना। पर मुझे पढ़ाना वढ़ाना नहीं आता, ये बात याद रखिए। ऐसा ही थोड़ा बहुत। चलिए, आते हैं तोटक की तरफ। ओके, पढ़ाना आता तब तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अच्छा ये बात है क्या? सर ग्रीन में जो है, ग्रीन में सर 1 कैसे हुआ? हाँ, 2 होगा ना सर ग्रीन में? कहाँ गिरिंद में, कहाँ ये? ग्री सर पहले वाले एग्जांपल में यही तो है। लिखे थे आप। अच्छा, वो तो हम बोले थे सर, देखे नहीं लिखे हैं। क्या हुआ? सर ग्री में सर 1 होगा कि 2 होगा? 1 होगा, क्यों 2 होगा? इसमें गृह री की मात्रा है, सर ग्री लगा हुआ है। तो गृह में री की मात्रा है, री हर्ष होता है। हाँ सर, तो मान लीजिए कि ग आधा हुआ, री पूरा हुआ, तो इस पे 2 होना चाहिए ना? नहीं भाई साहब, री स्वर है, स्वर है, जैसे आ स्वर है, ई स्वर है ना, वैसे ये री जो है आप ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा अच्छा, री है तो री पे, हाँ री पे 1 होता है। ये बात, चलो नहीं सर, हम उसको समझ ठीक लिए है थे ठीक कि है आधा ठीक है ये ठीक है। पहले ये होगा उसके अब बाद आते हैं, ठीक है ठीक है, अब आते हैं हम तोटक पर। तोटक, ओके, तोटक, तोटक इतना आसान है कि भाई साहब, जिसमें सगन है केवल, है ना, मैंने आपको कहा केवल आपको सगन देखना है। ओके, और सगन का पैटर्न भी यहाँ बता दिया गया है।
है ना, लघु लघु गुरु। ठीक है, सघन का पैटर्न यही है। ठीक है, सघन का पैटर्न ये है। प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगा। आप इस जुगाड़ में मत बैठिएगा कि भाई कुछ शॉर्ट ट्रिक निकलेगा और हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, हमने देख लिया है। ठीक, इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा, है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कम पढ़िए, जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्प हो, ना कि हम पूरा ज्ञानी बन जाए, पता चलेगा कुछ नहीं आ रहा है। तो बेहतर है कि हम कम पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन गलत करेंगे, 4 सही करेंगे, इतना ही करना है मुझे। ठीक, तो चलिए हम तोटक की तरफ पे चलते हैं। तोटक का मतलब है कि भाई आपके पास रेड कलर उतना अच्छा नहीं लगता है। तोटक मैं कह रहा हूँ 12 वर्ड। ओके, प्रत्येक चरण में 12 मतलब समवर्णिक हो गया, पहली बात। प्रत्येक चरण में 12 है तो समवर्णिक हो गया। और फिर मात्राओं का पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, है ना। मात्राओं का पैटर्न टोटक में आपने देखा कि चूंकि सघन है ना, तो यह सलगा के अनुसार अब देखेंगे लास्ट में आता है स ल गा, यही तो आता है। ओके, सिंगल सिंगल डबल। ओके, द लघु लघु गुरु, थोड़ा सा हमारा मैथ लघु लघु है ना वो आ जाता है, पर ठीक है, हमें समझने से मतलब है। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपकी किताब का होगा, बता रहा हूँ किस किताब का। और नेट वाले ध्यान दे ज्यादा, ये किताब सब आपके सिलेबस का पार्ट है। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। ठीक है, पर जाने देते हैं, इतना ही, 2 ही से हम काम चलाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ठीक, तो हमें मात्रा गिनना है भाई। 12 तो होगा ही, इतना तो है भाई, एग्जाम्पल ले रहे तो 12 तो होगा ही वर्ड। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, निज गौरव, इसको आप दीर्घ समझिए, दीर्घ दीर्घ, है ना। कितना अच्छा लग रहा है कितना आसान है ना। ओके, ये मैं देख पा रहा हूं कि ये पैटर्न पिछले में भी आया था, है ना, और यहाँ भी वो आ रहा है, तो इस यह पे जोड़ नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस वजह से इस तरह का मामला बन रहा है। और यह फिर सिंगल डबल। ओके, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन जा रहा है। देखिए कि भाई तोटक छंद कितना आसान है। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लूंगा, है ना। आप एक जो आपका कमायनी है उसमें भी किस छंद का प्रयोग हुआ है अधिकतर, कमायनी आप लोग है ना, तोटक है ना सर। तोटक छंद का प्रयोग हो रहा है, हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, कमायनी में ये याद रखिएगा आप लोग कि तोटक छंद का प्रयोग हुआ है ना। यह प्रवास में केवल वंशस्थ का नहीं प्रयोग हुआ है, बहुत सारे छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ठीक, क्योंकि द्रुत विलंबित आपको दिखेगा, वंशस्थ देख रहा है, मालनी देखेगा, बहुत सारे दिखेगा। अभी बहुत बहुत सारे छंद हम पढ़ेंगे तो वहां से उठाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं देख रहा हूँ ना कि अभी उस तरह से दिख नहीं रहा है ना, मैं गिनने की कोशिश कर रहा हूँ पर उस तरह से मुझे अभी दिखा नहीं एक भी। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा मैं काम कर लूँगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि एक मिनट, सिंगल सिंगल डबल है। चलिए कोई नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कमायनी में इस छंद का काफी प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रहेगा भाई, तोटक छंद का प्रयोग काफी हुआ है। ओके, तो 4 छंद आप लोग पढ़ चुके हैं और ये चारों छंद आपके लिए इंपॉर्टेंट था। वर्णिक छंद, ओके, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्णिक छंद, अभी हमें और पढ़ना है। द्रुत विलंबित पढ़ना है, वसंत तिलका पढ़ना है, मालिनी पढ़ना है,
मदाक्रांता पढ़ना है, मतगयन या मालती सवैया पढ़ना है, शार्दुल विक्रीडित, है ना। तो बहुत सारा है, लेकिन रात में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, समय होगा, समय लगेगा तो बाद में और पढ़ लेंगे, है ना। तो इतना ही रखते हैं आज, ठीक। सर कितना देर का वीडियो हुआ? 53 मिनट, 1 घंटा। 53 मिनट, ठीक है। हाँ सर हाँ बोलिए। सर हाँ हाँ, जो कल चंद्रगुप्त का नाटक पढ़ाए थे मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है, क्यों? पता नहीं कुछ पढ़ ही नहीं रहा।